हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्या अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्या अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। क्या कहने का अर्थ है, देखिए। तस्मात इसलिए, किस लिए, क्या लिंक है। इसलिए मतलब कि जो कृष्ण का स्मरण करेगा कृष्ण के पास जाएगा, और जो जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उस भाव को प्राप्त होगा। इसलिए ये लिंक है दो श्लोकों से। इसलिए तस्मात इसलिए सर्वेषु कालेषु हर समय मेरा स्मरण करो, क्योंकि मेरे ही स्मरण से मेरे ही पास आओगे, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए तस्मात इसीलिए सर्वेषु कालेषु हर समय मेरा स्मरण करो, और क्या करो, माम अनुस्मर युद्ध च, हर समय मेरा स्मरण करके युद्ध करो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। मान लीजिए अर्जुन ने दो श्लोक सुनने के बाद कहे, अच्छा आपको स्मरण करना है ना, कुछ करना तो है नहीं, खाली बैठे रहते हैं, स्मरण करते हैं आपका फिर। नहीं, भगवान कह रहे हैं नहीं, माम अनुस्मर युद्ध च, तुम्हें युद्ध करना है, एट द सेम टाइम मेरा स्मरण भी करना है। आप मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, खाली बैठ के स्मरण मत करो। देखिए कितना सुंदर है। कभी कभी लोग कहते हैं गीता पढ़ रहा है तो कुछ नहीं करेगा, अब कुछ भी नहीं करेगा। भगवान खुद ही कह रहे हैं, भैया स्मरण करो और युद्ध करो, कुछ करो। बाबा जी इसको रखेंगे अपने तात्पर्य में। क्या है, तस्मा सर्वेषु कालेषु, इसलिए मेरा ही स्मरण करो और साथ साथ युद्ध करो। ठीक। तो अपनी क्रिया तो करें, पर याद रखें कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूं। ये मेन पॉइंट है। क्रिया करना नहीं रोकना है, कार्य करना नहीं रोकना है भैया, कार्य करते रहना है, पर याद रखना है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। और कोई भी कार्य मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ये तभी याद रहेगा जब आप श्रवण करते रहेंगे। ये आधार है। जब आपका श्रवण पक्का होगा तब आप समझ पाएंगे कि मैं ये कर रहा हूं कृष्ण के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है कुछ करे नहीं, क्रिया करते रहने पर भी कृष्ण के लिए है। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल समाधि। मतलब आप कार्य कर रहे हैं, पर आपको ये हमेशा स्मरण है कि ये कृष्ण के लिए कर रहा हूं। ये प्रैक्टिकल समाधि है। खाली फोकस में खाली बैठना नहीं है, कुछ करना है, पर किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। और ये कैसे आप जान पाए कि मुझे कृष्ण के लिए करना है, जब आपने श्रवण किया है। जब आप श्रवण करते रहेंगे नियमित रूप से, तब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप कॉन्शियस रहेंगे कि पीछे बैकग्राउंड में रहेगा आपके कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये कब होगा, जब आप श्रवण करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब आपने श्रवण करना बंद किया तो फिर वो सिर्फ भौतिक कर्म हो जाएगा, तो उसमें आप ये कॉन्शियस नहीं रह पाएंगे कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो जब हम श्रवण करेंगे तब हम विभिन्न कार्यों को भगवान कृष्ण के रिलेशन में समझ पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम श्रवण करेंगे तब हम अपने विभिन्न कार्यों का रिलेशन कृष्ण से समझ पाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, देखिए समझिए ध्यान से। माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते हुए स्मरण मत करो। अंतर समझ पा रहे हैं। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते समय मेरा स्मरण मत करो। अंतर है। युद्ध नहीं कर रहे थे अर्जुन, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे, कृष्ण के लिए कर रहे थे। दिस इज द मेन पॉइंट। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते समय मेरा स्मरण मत करो।
मतलब मैं कृष्ण के लिए कर ही रहा हूं ये, मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये बात है। मां मनुस्मर युद्धचा, मैं सब कुछ कृष्ण के लिए ही कर रहा हूं। ठीक है। मैया अर्पित मनोबुद्धिर माम वैश्यस्य संशयम, मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करना चाहिए। देखिए, मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए और बुद्धि का काम है प्लानिंग करना। तो बुद्धि से प्लानिंग करें कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, कैसे भक्तों को मैं भक्ति में लेके आ पाऊं, कैसे लोगों को, कैसे वैष्णवों की सेवा कर पाऊं, कैसे ये कर पाऊं, कैसे वो कर पाऊं, सब कुछ कृष्ण के लिए। तो मन मतलब भगवान के स्मरण में लगा रहे, और बुद्धि कृष्ण कॉन्शियस की टीचिंग के लिए प्लानिंग करती रहे। इससे हमारी मति हमेशा भगवान में लगी रहेगी। और माम अवैश्य संशय, और फिर तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे पास पहुंच जाओगे, कोई संशय नहीं है इसमें। ठीक। तो क्या है, हर समय भगवान का स्मरण करना है, कि उनके स्मरण से ही उनके पास पहुंच सकते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। बेसिकली हमें जो भी अपने कार्य करने हैं वो कृष्ण के लिए करने हैं, और वो कैसे होगा, जब अपने मन से भगवान का स्मरण करेंगे, अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण के प्रचार, भगवान कृष्ण के महिमा के प्रचार में लगाएंगे, और उस तरीके से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक। देखिए, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में, कोई ब्रह्म नहीं, कोई शिव बाबा नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई धमाका नहीं, मां मनुस्मर युद्ध, मां मतलब कृष्णा। ठीक। तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है। तो भगवान ने बताया था ये कैसे पहुंचते हैं, और अब बता रहे हैं प्रैक्टिकल तो कि करना क्या है। भगवान ने 2 श्लोकों में बताया कि क्या प्रोसेस है, कैसे पहुंचा जाता है मृत्यु के समय स्मरण करके भगवान के पास। ठीक। अब बता रहे हैं क्या उसको करना, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, वो बता रहे हैं श्लोक में। ठीक। हितभूषण टीका, क्योंकि पूर्व के विचार मृत्यु के समय आने वाले विचारों को प्रभावित करते हैं, इसलिए तुमको हमेशा ही मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना चाहिए। स्पष्ट है। लोगों को शिक्षा देने के लिए युद्ध करने के अपने नियत कर्म को करो। बहुत सुंदर बात। जिन लोगों को वर्णाश्रम कर्म करने की जरूरत है, उन लोगों के लिए अर्जुन जैसे भक्तों को कार्य करने होते हैं। पर अर्जुन के लिए तो साधना बड़ी सिंपल है, सिर्फ श्रवण कीर्तन और नाम जप, ये परनिष्ठ भक्त की साधना है। और अर्जुन खाली यही करके सब कुछ ठीक होता है उनका। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, लेकिन जो लोग सनिष्ठ हैं, जो लोग वर्णाश्रम के कर्तव्यों को करना चाहते हैं, जो वर्णाश्रम में कर्मों करके शुद्ध होंगे, उनको आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अर्जुन तुम युद्ध करो। तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अगर तुम नहीं भी करोगे अर्जुन, तो भी तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हें हमेशा मेरा स्मरण हो रहा है। लेकिन जो जो वर्णाश्रम में कर्म जो करेंगे, जो उनका साधना वर्णाश्रम कर्म है, उनके लिए तुम युद्ध करो, उनका आदर्श बनने के लिए युद्ध करो। ठीक। आगे पढ़ते हैं। अपने मन और बुद्धि को मुझको समर्पित करने के द्वारा तुम मुझको ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है। अब प्रभुपाद जी अपने परपोट में इसको और खोलेंगे कि हम कलयुग के लोग कैसे इसको अप्लाई करें, इस सिद्धांत को। तो सुनो प्रभुपाद तात्पर्य है इसमें। ठीक है। परपोट बाय डिवाइन ग्रेस ए सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब समझ में आ रहा है? हम सब भौतिक कार्यों में लगे हैं। किसका भौतिक कार्य छूट गया पूरी तरीके से? भाई कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये जो उपदेश दिया गया है, ये जो श्लोक, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ भौतिक कार्यों में लगे ही हुए हैं। ठीक। अब देखिए क्या लाइन है प्रभुपाद जी की।
ये सबके लिए तमाचा है जो ऐसा बोलते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, पर ये कहते हैं कर्तव्यों को कैसे संपादन करें। ये इंटरेस्टिंग। करने को नहीं, छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, पर कह रहे हैं अर्जुन इस प्रकार से करो युद्ध। वो आर्ट सीखनी है हमें गीता से, हाउ टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज इन अ राइट मूड, ये सीखना है। अभी ड्यूटी को छोड़ना नहीं है भैया, ड्यूटी को किस मूड में, किस प्रकार से, किस सही ढंग से करा जाए, ये सीखना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देखिए गोपाल जी बहुत सिंपल बता रहे हैं। मनुष्य उन्हें करते हुए, किन्हें करते हुए, कर्तव्य करते हुए, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। भाई आप नौकरी पे जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, वो कीर्तन लगा लिया, कीर्तन सुन रहे हैं। भाई खाना बना रहे हैं तो कथा लगा दी, कथा सुन रहे हैं। या पढ़ रहे हैं तो याद रखें कि जो मैं पढ़ूंगा, जो बुद्धि दे रहे हैं भगवान, जो सॉरी जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उसकी जो उसको बुद्धि जो है वो भगवान कृष्ण दे रहे हैं मुझे समझने की। तो कितना सिंपल है, स्वाभाविक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ना है, पर कुछ जोड़ना है। और क्या जोड़ना है? भगवान कृष्ण की कथा, बस। नाम जप, कीर्तन और कथा, ये जोड़ देना है, छोड़ना कुछ नहीं। या खाली समय है, खाली बैठे हैं तो कीर्तन सुन रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बहुत बुद्धि नहीं लगानी है, तो बहुत दिमाग खपाने वाला कार्य नहीं है, तो अपना बैठे हैं नाम जप कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है हम करना चाहते नहीं, हम आलसी बहुत है, हम करना नहीं चाहते। और ऊपर से हम श्रवण नहीं करते, तो महिमा पता नहीं है इसकी कि हम क्यों करें। ये फॉल्ट है हमारे अंदर। वरना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गोपाल जी कहाँ कुछ कहना छोड़ने के लिए, बस सिंपल कह रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य करते रहें, साथ साथ कीर्तन सुन लें, कथा सुन लें, जप कर लें। और उससे हमेशा की भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, ये सब भगवान से अभिन्न है। तो आपका भगवान से टच हो ही रहा है। और उससे क्या होगा देखिए, इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। तो इसीलिए अन्य कार्य करते हुए भी, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो याद रखे कि मैं इसको बचाने वाला नहीं हूँ, कृष्ण बचाने वाले हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, जो बुद्धि मेरे पास है, जो मैं लगा पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये बुद्धि भी कृष्ण दे रहे हैं। तो जब आप कृष्ण का स्मरण हो रहा है आपको, तो क्या दिक्कत है? ये तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में कृष्ण कथा को, कृष्ण के नाम को जोड़ें, कुछ छोड़े नहीं। और छोड़ने की बात भगवान भी नहीं कह रहे हैं, भगवान जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या जोड़ना है? भगवान का स्मरण। और भगवान का स्मरण होगा आपको भगवान के नाम जप से, भगवान की कथा को श्रवण करने से। ठीक, देखिए बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सुंदर अर्थ एक और है। जैसे जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, या सुन रहे हैं, या बोल रहे हैं, दोनों ही बात, दोनों ही केस में आपको भले लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे वो ध्वनि आपके कान में जा रही है और आपके मुख पर है, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, उससे आपका मन शुद्ध हो रहा है। आपको फील नहीं हो रहा क्योंकि आपका मन अभी बहुत गंदा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको अभ्यास में लाएंगे कि कीर्तन सुनना है, भगवान का नाम जप कर, धीरे धीरे मन आपका शुद्ध होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितना मन पहले उद्विग्न था, उतना अब नहीं है, और अब थोड़ा मन को लगाना नाम में आसान हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा शुद्ध हुआ है। तो जैसे जैसे मन साफ होगा, उतनी उतनी मात्रा में कृष्ण की कथा सुनना और कृष्ण का नाम जप करना और अच्छा लगेगा, फिर और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा,
और प्रेम बढ़ेगा और सेवा करना अच्छा लगेगा। और जैसे आपका एक बार प्रेम या इंक्लिनेशन या अफेक्शन कृष्ण की तरफ हो गया, तो अल्टीमेटली आपको फिर आखिरी में कृष्ण ही याद आएंगे। ठीक, क्योंकि वो हमारा अभ्यास बन चुका है। ठीक, अभी अकेले पापा जी की आखिरी लाइन परपुट की बहुत सुंदर है। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या लाइन है। तो जब आप सुबह नाम जप कर रहे हैं, तो क्यों भगवान के पास नहीं जाएंगे माय डियर डिवोटीज? जाएंगे भैया, हम सब कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि जो कृष्ण का नाम जप कर रहा है वो भगवान के पास जाएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं। इसीलिए जो 16 माला का जप, जो प्रभुपाद जी के बताए हुए नियम का पालन कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, वो निश्चित ही इसी जीवन में भगवान के पास जाएगा। ये कन्फर्म है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोल दिया है। अब और भगवान अपने भक्तों की बात रखते ही हैं। न में भक्ता प्रणश्यति। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त ने बोल दिया है कि 16 माला का जप करने से और 4 नियम का पालन करने से आप भगवान के पास जाएंगे, तो जाएंगे। पर हमें छोड़ना नहीं है उसको, बस ये बात है ध्यान रखनी। हमें उसको रोज करना है, छोड़ना नहीं है एक दिन भी। ये याद रखना, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। बाकी सब कृष्ण संभाल लेंगे। ये बहुत सुंदर आखिरी लाइन है। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बात सीखी। बेसिकली आज सीखा हम लोगों ने ही, कृष्ण का स्मरण उसी व्यक्ति को होगा जो नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, और भक्ति में मुख्य अंग है भगवान के नाम का जप। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।